चलिए बच्चों, आज कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः किसी भी परमाणु में, ठीक है ना, किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षीय व्यवस्था के आधार पर व्यक्त किया जाए तो उसे हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे, ठीक है ना। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ बने कुछ वृत्तीय कक्षाओं में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। इन वृत्तीय कक्षाओं को हम लोग नाम देते हैं के, एल, एम, एन इत्यादि, ठीक है ना। सामान्यतः परमाणु में जो भी कक्षाएं होती हैं इनका नाम तो हम लोग के, एल, एम दे दिए और इनकी संख्या हम लोग 1, 2, 3 इसी क्रम में मान लेंगे। और इनमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो 2n² होता है, ठीक है ना। तो 2n² सूत्र के आधार पर अगर खूब ध्यान से देखें तो मान लीजिए कि पहली जो कक्षा है, जो हमारे पास क्या है, के कक्षा है, पहली कक्षा है, तो सूत्र यहाँ पर लगाएंगे 2n²। तो n का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 2 में गुणा कर देंगे, यानी के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। इसी प्रकार से यल का दूसरा नंबर है, n का मान हम 2 रख रहे हैं यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 दूनी 8, यानी यल में आपका कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। m में उसी तरह से हो जाएगा आपका कितना, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 4 का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, यानी चौथे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 32। उसी तरह अगर मान लीजिए हमको ओ का मान रखना होता, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करते, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी कितना हो जाता 50, ठीक है। इसी प्रकार अगर पी रखते, पी का मान 6 रखते, 6 का स्क्वायर करते तो 36, 36 दूनी कितना हो जाता 72। इस तरह कक्षाओं में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम संख्या भर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ नियम है, जैसे मान लीजिए पहली कक्षा में अधिकतम कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इसके आधार पर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरें तो इसके लिए कुछ नियम होता है कि पहली कक्षा में 2 तो रह सकता है अधिकतम, दूसरी में भी अधिकतम 8 रह सकता है। लेकिन जब तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो अगर तीसरी कक्षा, केवल तीसरी कक्षा बाहरी माने कक्षा बच रहा हो तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं होगी। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तब भरेगा जब इसके बाद की कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर इसके आधार पर यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं, देखिए यहाँ ध्यान से आप देखिए, 1, 2 आप लिखते चल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जैसे सोडियम आया, तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन आने लगा। उसके बाद यहाँ देखिए आर्गन आ गया। आर्गन के बाद, आर्गन में मान लीजिए तीसरे कक्षा में 8 है ना, तो इसके बाद का इलेक्ट्रॉन, मैंने जैसे पोटेशियम का हमको भरना तो 2889 नहीं भरेंगे, क्या करेंगे, पहले इसमें 1 भरेंगे, कैल्शियम का 2882 भरेंगे, यह 2 हो गया ना यहाँ पे। अब 2 भर जाने के बाद अगर एस्केडियम को लिखना हो तो कितना लिखेंगे, मैंने 2892। क्यों, क्योंकि यहाँ बाहरी कक्षा क्या हो गया आपका, यह वाला, ठीक है ना, 2 वाला, तो बाहरी कक्षा में 2 है। आ रहा समझ में। नियम कहता है कि बाहरी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अधिक से अधिक 8 हो सकता है। अगर इसको 9 भर के यहाँ 9 भरते तो यह नियम टूटता है, तो इसलिए यहाँ कितना भर देंगे, 2 और इसमें 9, या आपका कितना भर सकता है 18 तक, और उसके बाद भरेंगे बाकी तत्वों का आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं। देखिए इसके अलावा यह तो हो गया के, एल, एम के आधार पर। उसके अलावा जो हम लोग सबसेल के आधार पर भरते हैं, यानी ऑर्बिटल के आधार पर भरते हैं, उसमें आपका प्रत्येक कक्षाओं में यह सबसेल पाए जाने की संभावना होती है। लेकिन चूंकि इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है उसी के आधार पर उसमें सबसेल भी उपस्थित रहता है। जैसे मान के देखिए यह पहली कक्षा है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1। इसमें कौन कौन आएगा, आने के लिए तो सब आ सकता है, लेकिन पहले आएगा यस, उसके बाद आएगा पी, उसके बाद कितना आएगा डी, और उसके बाद एफ आएगा, ठीक है ना। तो चूंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है और यस में अधिकतम कितना भरता है, 2, तो यह 2 जब भर जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, तो इसलिए 1D में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या 1P में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। पी एक्चुअली में पहले आना चाहिए, पी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वह सबसेल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका के में केवल आपका यस ऑर्बिटल होता है, यानी इसे 1 यस लिखते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखें तो पहले क्या आएगा, यस आएगा, यह दूसरी कक्षा है तो इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या देंगे, 2 दे देंगे, तो लिखेंगे 2 यस, 2 यस, और 2 यस में कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके बाद चूँकि इसमें 8 है अभी बचा है तो इसलिए आगे वाले में भरेंगे, तो इसमें हम क्या भर सकते हैं, 2p6, ठीक है। तो देखिए 6 और 2 8 हो गया,
इसके पास ख़त्म, यानी आगे वाला ऑर्बिटल इसमें भी अब नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह इसको लिखेंगे क्या, 3s, 3s में 2 गो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3p में 6 गो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3p में आएगा क्या 3d, 3d में कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, 10 6 16 2 18, यानी तीसरी कक्षा में डी प्रारंभ होगा, ठीक है ना। तीसरी कक्षा में क्या होगा, डी प्रारंभ होगा। इसी प्रकार देखेंगे कि अगर तो चौथे कक्षा में देखिए, या 4s, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 4p में 6, उसके बाद 4d में कितना 10, उसके बाद क्या हो जाएगा 4f में 14, ठीक है। अब देखें तो 14 10 24 34 2 32, यानी चौथी कक्षा से आपका एफ भी आ जाता है, आने को तो आ गया। मान लीजिए यस आ गया, पहले 1s, तब 2s, तब 2p, तब 3s, 3p, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसके भरने का क्रम यह नहीं होता है, ठीक है ना। भरने के नियम में हम लोग क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हैं। क्वांटम सिद्धांत अगले क्लास में बताएंगे। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि इनको भरने के एक आसान क्रम यह होता है हमारे पास, ठीक है ना। इस क्रम को खूब ध्यान से देखिए। अगर किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन अगर भरने हैं तो इस क्रम से हम भर सकते हैं, 1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, ठीक है, 6s के बाद यहाँ देखिए 5d लिखा है ना, तो यहाँ एक कंडीशन हो जाता है कि 5d रह आएगा ना, 6 के बाद 5d तो आएगा, लेकिन 5d में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 4f भरने लगेगा, ठीक है ना। 4f भरने लगेगा, और 4f जब 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे ना, तब जाके यह इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, ठीक है ना। और यह जब 14 हो जाने के बाद यह 10 हो जाएगा, और 10 हो जाए तब आगे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना। साथ में डी ऑर्बिटल का भी एक नियम होता है कि जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो डी ऑर्बिटल में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, क्योंकि इसका नियम है कि डी ऑर्बिटल अर्ध रूप से या पूर्ण रूप से भरा हुआ ज़्यादा अस्थायी होता है, बाकी के अर्ध रूप से कम हो या पूर्ण रूप से थोड़ा कम हो उसके तुलना में, ठीक है ना। तो उसके आधार पर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, मान लीजिए कि यह क्या हो जाएगा 1s1, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही भरेंगे। अगर कार्बन को भरना हो तो क्या भरेंगे 1s2 2s2 2p2, देखिए कुल मिला के हमको सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो वो यस कहीं भी रहे 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेगा, पी कहीं भी भरे, अधिकतम जो होगा वो 6 भरेगा, ठीक है ना। कम भर सकता है ज़रूरत के हिसाब से। देखिए कैल्शियम को भरना हमको क्या लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, अभी भी है, देखिए यहाँ 2 2 4 6 10 हुआ, 20 है अभी पर। इसके बाद 2p के बाद क्या आएगा, ध्यान से देखिए तो 3s 3p, तो 3s में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3p में को 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4s आ सकता है, तो 4s में कितना हुआ 2, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी तत्व को भरना चाहें, जैसे मान लीजिए हमको कॉपर को भरना है, देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, देखिए यहाँ 3d भरेंगे ना, तो यहाँ तक तो 20 तो हो गया, 2 4 10, हाँ 20 तो हो गया यहाँ पर। यहाँ भरेंगे 9, लेकिन अभी नियम पढ़े थे ना कि डी में 9 या 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे 10, और इसको क्या कर देंगे 1, बात समझ में आ रहा है ना। इस तरह भरेंगे, ठीक है। अब बाकी तत्वों को भी ट्राई करिएगा, ठीक है। एफ वाला कोई आप ले सकते हैं जो इच्छा हो, जैसे मान लीजिए चलिए एक बड़ा भर के ट्राई कर लेते हैं। देखिए यूरेनियम का भरते हैं, देखिए क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, ठीक है। 5 के बाद क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा 4d10, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका 5p6, आपको जोड़ते भी रहना है, कितना हो रहा है देखिए 2 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 48 54 हो गया ना। 5p के बाद क्या आएगा 6s आएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर आएगा 6s2, अब वो कितना हो गया आपका 56। उसके बाद आएगा 5d, 5d पूरा भरे उसके पहले भरता है 4f, तो यह 14 को हो जाएगा, ठीक है 70। यह जब भर गया तो इनमें 10 भर सकते हैं 80, अभी भी बाकी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आ जाएगा 6p में, 6p में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 86। उसके बाद आएगा 7s2 88 हो गया ना। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका 6d आएगा, लेकिन 6d से पहले आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा
5F में, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 88 हो गया था ना, तो 88 होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 गो, 92 हो गया ना। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बाकी लिख सकते हैं, ठीक है। ट्राई करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।